एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मैं लॉन्ड्री एरिया का मेकओवर, बेसिन एरिया भी है और साथ के साथ मेरा स्टोर रूम भी आप बोल सकते हैं। इसे अच्छे से आज है ना मैं मेकओवर करने वाली, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। कुछ टाइम पहले हम लोगों ने ये लेफ्ट साइड में वॉलपेपर लगाया था और वाइट कलर का, और थोड़ा मेकओवर किया। तो अभी काफ़ी टाइम से मैं इसे ऑर्गेनाइज भी नहीं कर पा रही हूँ, और आप लोग एक स्टोर रूम की तरह ही ऐसे देख रहे हो ना, एक स्टोर रूम की तरह हर चीज़ यहाँ पे पड़ी है। इसको भी मुझे डिस्कार्ड करना है, जो चीज़ें अभी मुझे नहीं चाहिए। और देखिए वॉल का हाल देखिए, क्योंकि रोशनदान ये दो दिए हुए हैं पूरे मेरे लॉन्ड्री एरिया में, वॉशरूम में भी नहीं है। वेंटिलेशन ना होने की वजह से जब हमें ना विंटर के टाइम गीज़र ऑन करते हैं ना, तो भाप से ये दीवारों पे है ना दाग से लग जाते हैं, जिसको क्या है मुझे टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है। और जो पेंट हुआ है वो वाटर प्रूफ हुआ हुआ है। अभी जस्ट मैंने है ना क्लीन किया है, तो पानी के दाग दिख रहे हैं, जब सूख जाएंगे तो पूरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो आप लोग, ये दो दीवारों पे ही होता है, जहाँ पे रोशनदान है उसी साइड पे दो दीवारों पे होता है। जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच पाया मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी। और उस क्लीनिंग करने के बाद देखिए नीचे की है ना वॉल की भी क्लीनिंग करनी है। इसके ऊपर जितने मैंने जो सामान लगाए हो ना, जैसे मिरर है, जितने भी नेल है वो निकाल दूंगी। ब्रश रखने का ये होल्डर, इसे भी मैं निकाल दूंगी। वैसे तो वो जो है ना सोप रखने का होल्डर था, तो मैं उसे ब्रश रखने के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो ख़राब हो गया था। और जितना भी सामान वॉल पे लगा हुआ ना, जो जो चीज़ें मैंने स्टिक की हुई हैं वो मैंने सारी निकाल के एक बार अच्छे से क्लीन करूँगी इस एरिए को। क्योंकि वॉल पेपर लगाने से पहले है ना वॉल को क्लीन करना, डस्ट फ्री करना बहुत ज़रूरी होती है। ताकि है ना देखिए काफ़ी टाइम तक आपका वॉल पेपर जाए। जो मैंने ये वाइट कलर और वाइट कलर का ये जो वॉलपेपर लगाया, ये मैंने लोकल मार्केट से लेके लगाया था। प्राइस बहुत ज़्यादा कम था, मगर इसका है ना एक चीज़ है, मैं आप लोगों को है ना कमी बताती हूँ। पानी अगर इस पर लग जाए ना तो ये कागज़ की तरह सिकुड़ जाता है। मगर जो मैं मीशो से मैंने है ना वॉलपेपर मंगवाया, उससे पहले भी मैंने यूज़ किया है, वो है ना प्लास्टिक की तरह होता है, वाटर प्रूफ होता है, बहुत बढ़िया है। मैंने वॉल क्लीन कर ली और साथ के साथ अपने ना मशीन को भी क्लीन कर ली। देखिए किसी एरिया का मेकओवर करने से पहले डीप क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। और फिल्टर का तो आप हाल देख रहे हो ना, क्योंकि ये ना मशीन में पानी जाने से पहले पानी को फ़िल्टर करते हैं, तो इसे टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए। मैंने क्लीनिंग की ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हो भी मैं किस तरह से अपनी मशीन की डीप क्लीनिंग करती हूँ लॉन्ड्री एरिया की, उसकी वीडियो मैं इसी वीडियो के लास्ट में दो वीडियो लगाऊंगी। एक वीडियो होगी जिसमें मैं दिखाऊंगी मैं अपनी लॉन्ड्री एरिया का किस तरह से मेक ओवर करती हूँ। और इस वॉल पर भी देखिए की होल्डर हैंग किया हुआ है, और थोड़ी जो निकनैक चीज़ें बच्चों की होती है ना, वो बेल्ट वगैरह वो हैंग की है। और मैंने ये ना वॉलपेपर मंगाया है, 4 की पैकिंग आई है, बहुत बढ़िया वॉलपेपर है। मैं ऑलरेडी से यूज़ कर चुकी हूँ। मेरे मंदिर एरिया में जो है ना गेहूँ स्टोर करने के लिए बॉक्स यूज़ होता है, उसके ऊपर मैंने लगाया था, बहुत बढ़िया रहता है। फिर मैंने सोचा भी इस तरह का मैं ना और मंगवाती हूँ, अपनी लॉन्ड्री एरिया का मेकओवर करती हूँ। जब है ना देखिए वॉलपेपर लगाना हो, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, अगर दो जाने होते हैं तो बहुत ईजी रहता है। प्लेन दीवार पर लगाना बहुत ईजी है, मगर कहीं पर अगर कटिंग करनी है कुछ है ना, आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर दो जाने होते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। एक जना नीचे का पेपर खींचता रहता है, और ऊपर से देखिए किसी है ना मतलब कपड़े से भी आप प्रेस कर सकते हैं, ताकि इसमें बबल्स ना पड़े। नहीं तो कोई है ना कार्ड लेके उससे भी आप है ना अच्छे से इसे मतलब यूज़ कर सकते हैं, उससे बबल नहीं पड़ते। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। प्लेन दीवार पे लगाना बहुत ईजी है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, आप लोग देख ही रहे हो ना, साइड में ना वायर का वो, क्योंकि लाइट का हमने कनेक्शन दिया हुआ है ना, तो वो साइड में पाइप जा रही है, उसका भी ध्यान रखना और अच्छे से स्टिक भी करना है। तो मैं उस चीज़ का भी ध्यान रख रही हूँ भी पहले इस साइड में ना स्टिक कर लूँ। और वॉल पेपर लेने से पहले अगर आप लोग चाहते हैं भी आपका ना बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो और कम बजट में है ना आप लोग अपने वॉल का मेकओवर करें, तो इसका जो प्रिंट है ना वो मिक्स लेना चाहिए। क्योंकि देखिए जब हम एक जैसा प्रिंट लेते हैं ना, तो हमें सेकंड वॉल पेपर यूज़ करने से पहले उसका प्रिंट मैच करना पड़ता है। उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट जाता है, कटिंग में जाता है वॉल पेपर, और इससे क्या वॉलपेपर ज़्यादा आपको यूज़ करना पड़ेगा। मिक्स प्रिंट का लीजिए, कोई मैचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जितना आप लोगों को ज़रूरत है उतना कट भी कर सकते हैं। इसके पीछे पूरा ना मेजरमेंट के लिए दिया होता है, तो जितनी आपको विड्थ चाहिए, जितनी लेंथ चाहिए, आप उस अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। और देखिए इसे इतने से पार्ट के लिए मैंने अलग से कट करके लगा दिया। और हाल देखिए लॉन्ड्री एरिया का वॉलपेपर लगाने से ना बहुत ज़्यादा आप लोग देख रहे हो बिखर गया है। और यहाँ पे क्लीनिंग करके उसके बाद इसका ना मैं मेकओवर दूसरा स्टार्ट करती हूँ, चीज़ें डेकोर करना। और ये वॉलपेपर बहुत बढ़िया, इससे तो बहुत बढ़िया वाटर प्रूफ है। और इसे क्लीन करना है, पानी से क्लीन कीजिए, गीले कपड़े से क्लीन कीजिए, किसी है ना कॉलिन से क्लीन कीजिए, ये आराम से क्लीन होता है, कोई नुकसान नहीं होता। और इस एरिया में मैंने नहीं लगाया क्योंकि इतना वॉलपेपर मेरे पास नहीं था, फिर मैंने छोड़ दिया। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, वॉल कितनी प्यारी लग रही है। और प्रिंट देखिए मैंने अलग अलग लगाया, कोई मैचिंग नहीं की, फिर भी इतना नहीं पता चल रहा। अगर वो एक जैसे प्रिंट होते फिर बड़ी दिक्कत होनी थी। और जो चीज़ें मैं अभी अपने है ना लॉन्ड्री एरिया में यूज़ करने वाली हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने ना
ब्रश रखने के लिए ये होल्डर मंगाया, ये टूथपेस्ट के लिए मंगाया, मगर इसके साथ कोई भी डबल साइड टेप नहीं आई थी। नैनो टेप मैंने अलग से वो अपनी मंगवाई है। और ये सोप रखने के लिए मैंने मंगवाया, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और देखिए इसमें है ना, सबसे जो बढ़िया बात है, इसमें पानी नीचे स्टोर हो रहता होता है, जिससे क्या है, जैसे हमने हाथ है ना धोए हैं, तो अगर सोप रखते हैं उसमें से जो पानी गिरता है ना, इसी के अंदर ही रहता है, वो आपका ना कॉन्टेक्ट सॉरी जो बेसिन एरिया गंदा नहीं होता। और ये एक तावल हैंग करने के लिए मैंने मंगाया है, यहाँ पे तावल हैंग हो सकता है। ऊपर की साइड देखिए आप कुछ ना कुछ है ना चीज़ें रख सकते हैं, फ़ोन रख सकते हैं, कोई है ना, अगर आपने जैसे कोई भी शैम्पू की बॉटल रखनी है, कुछ भी चीज़ें रखनी है, निक नैक चीज़ें रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगाना शुरू कर दिया है अपना। सबसे पहले मैंने मिरर लगाया, क्योंकि मिरर के बाद ही मैं चीज़ें स्टिक करूँगी भी, कितनी है ना स्पेस में मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। जैसे ये देखिए मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, अगर बाई चांस मुझे इन फ्यूचर अगर मुझे है ना अपना मिरर चेंज करना भी पड़ा, तो थोड़ी स्पेस भी रख रही हूँ। और ये होल्डर को अभी फ़िलहाल मैं एक है ना मतलब स्टोर करने के लिए रख रही हूँ, इसे मैं ना यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे छिपकली का बड़ा डर रहता है। और इसके सामने की साइड में है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है भी कोई अंदर जाना छिपकली कीड़ा कुछ जा सकता है, तो मैं जस्ट उसमें से वो उसका ना मेन जो मशीन है वो मैंने निकाल के साइड पे रख दी है। और ये नैनो टेप लगा के, डबल साइड टेप आती है नैनो टेप, तो इससे मैं स्टिक कर रही हूँ। ये दोनों चीज़ें आई तो बहुत बढ़िया, मगर इसके साथ कोई टेप नहीं थी, टेप होनी चाहिए थी, वो तो मैंने पहले है ना ऑर्डर कर लिया। अदरवाइज़ तो देखिए डबल साइड टेप जो नॉर्मल हम मार्केट से लेते हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, नैनो टेप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अभी मैंने इसे यूज़ किया, बहुत बढ़िया है। सभी के लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर कोई प्रोडक्ट आप लोगों को पसंद आ रहा हो, तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ें दोनों उसी हिसाब से है ना स्टिक कर दिया, ताकि मिरर अगर मुझे कभी चेंज भी करना हो तो प्रॉपर स्पेस हो। फ़िलहाल तो मैं अपना पुराना मिरर ही यूज़ कर रही हूँ, और मैंने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया है, जस्ट मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी वही यूज़ कर रही हूँ, और वॉलपेपर लगा रही हूँ। मुझे है ना ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना अपनी लॉन्ड्री एरिया का मेकओवर करने में। तो ये जो है ना मैंने शॉप रखने के लिए ये जो मैं मंगवाया था, इसके साथ स्टिक करने के लिए आए हैं, मगर मुझे है ना इसके मेज़रमेंट के लिए जो होल दिया मैंने उसी पे निशान लगा लिया, क्योंकि मैं भी ये चीज़ें फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ और इसी वॉलपेपर के पे कर रही हूँ। और हम लोगों ने इस पे है ना फेविकोल से यूज़ किया, तो ये वॉलपेपर तो बहुत अच्छे से स्टिक हुआ है, मगर हाँ ये पेपर की तरह होता है, इसलिए मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। फिलहाल मैंने है ना देखिए सामने की वॉल पे ही वॉलपेपर लगाया है, हो सकता है इन फ्यूचर मैं इस साइड पे भी सेम वॉलपेपर मंगवा के लगाऊं, क्योंकि हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। अभी कुछ टाइम यूज़ करूँगी, फिर आप लोगों को अच्छे से मैं बताऊँगी। वैसे मैंने ये यूज़ किया हुआ है, वॉलपेपर बहुत बढ़िया रहता है, कोई भी अभी तक मुझे कंप्लेंट नहीं आई है। तो यहाँ पे ये होल्डर भी मैंने लगा दिया है। तो देखिए किसी भी है ना चीज़ को अगर आप स्टिक करते हैं तो आप एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डे आप इसको यूज़ कीजिए। जैसे मैंने नेक्स्ट डे इस पे है ना सॉप वगैरह रखने स्टार्ट किए, ताकि ये अच्छे से है ना दीवार के साथ स्टिक हो जाए। ये जो मैंने लुधियाना से लेके आई थी, आप लोगों से है ना शेयर किया था, ये जो है ना कैटल वाला पॉट छोटा सा, ये मैंने रख दिया है। और ये ऑलरेडी मेरे पास थी, ये पॉट भी था, और ये ना आर्टिफिशियल प्लांट्स भी था, तो ये भी मैंने रख दिया, क्योंकि इस साइड पे इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती, तो मैं थोड़ा हल्का सामान रखना चाहती थी। वैसे तो काफ़ी अच्छे से स्टिक हुआ है, मगर बहुत मुझे है ना मतलब ज़्यादा मैं ना लाइव प्लांट की तरफ नहीं जा रही हूँ। वैसे तो है वेंटिलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसमें मैंने ब्रश रख दिए। देखिए मैंने इसी अकॉर्डिंग मंगवाया था, क्योंकि हम 4 लोगों की फैमिली है। ये छोटा सा ब्रश होल्डर बहुत बढ़िया है। तो ये भी मैंने है ना देखिए कर्टन बनाया था। वैसे मैं विंडो कर्टन ऑर्डर करने वाली थी, मगर फिर मैंने सोचा मेरे पास ऑलरेडी ये एक कर्टन है। मैंने 3 कर्टन मंगवाए थे, 2 कर्टन का कलर सेम आ गया था और एक ये कर्टन अलग से कलर आया। तो फिलहाल मैंने ना कर्टन ऑर्डर नहीं किया, मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा ना ये देखिए वॉलपेपर के साथ जा भी रहा है, तो मैंने सोचा क्यों एक्स्ट्रा खर्चा करना, अगर मेरे पास ऑलरेडी कर्टन है। तो मैंने ये विंडो पे है ना कर्टन यूज़ कर लिया। वेंटिलेशन के लिए बेडरूम में कर्टन दिया हुआ, सॉरी विंडो दी हुई है। तो ये देखिए आप लोगों ने मेरा पुरानी वीडियो में भी देखा होगा, ये है ना बर्तन रखने का स्टैंड है। ये मैं अभी किचन में यूज़ नहीं करती हूँ, वेस्ट पड़ा था। फिर मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी भी मैं इसे यूज़ करूँगी। और ये प्लेट वाली साइड पे मैंने ये देखिए आप लोग देख रहे हैं, एक मैंने मेटल का ना वो रख दिया पीस। तो इसमें क्या है, चीज़ें इसके ऊपर आराम से स्टिक हो जाएंगी। और इस एरिए को मैं ना यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ये वेस्ट जाएगा, मशीन दीवार के साथ भी नहीं लगने वाली। 2 ईंटें रख दी हैं, इसके ऊपर है ना मैं एक है ना प्लाई का पीस रख दूँगी वुडन का, ताकि है ना मुझे ये है ना जो मैं आप लोगों से अभी दिखाया मैंने जो रैक है उसको मैं ना इसके ऊपर रख पाऊँ। अगर मुझे कभी है ना वो बाहर की तरफ भी खींच के जैसे कोई सामान निकालना हो, मैं आराम से निकाल सकती हूँ। फ्लोर पे भी नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि फ्लोर पे देखिए ये थोड़ा ना मतलब बैलेंस नहीं होता, ये एक साथ नहीं होता, थोड़ा मतलब है यहाँ पे दिक्कत भी। फिर ट्रॉली हिलती रहने था इसने,
तो मैंने इसे यहाँ पे इसके ऊपर रख दिया और इसे है ना देखिए मुझे बाहर की तरफ अंदर की तरफ करना बहुत ईजी हो गया है। सबसे पहले मैं है ना अलग अलग चीज़ें कर रही हूँ, जो जैसे साबुन अलग रख रही हूँ और है ना कपड़े धोने के है ना जो सर्फ वगैरह वो उनको अलग कर रही हूँ, क्योंकि अलग अलग चीज़ें अगर हम अलग अलग बास्केट में रखें तो देखिए चीज़ें रखनी भी ईजी हो जाएंगी और इसे है ना यूज़ करना ईजी हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले तो मुझे यही था भी मुझे इस एरिया को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है और ये सारी चीज़ें मेरे ना किचन में रहती थी, अभी किचन में स्पेस हो जाएगी। देखिए कितना कुछ इसी जगह में आ गया और दिखेगा भी नहीं, और जब भी हमें यूज़ करना हमें सारी चीज़ें सामने ही पड़ी रहेंगी। और ये मशीन में यूज़ होने वाला सर्फ है, सर्फ एक्सेल मैंने सबसे ऊपर की शेल्फ में रखा ताकि डेली यूज़ करना मुझे इजी हो जाए। एक आप लोगों से और चीज़ है ना मैं शेयर करती हूँ, ये रेड हार्पिक है। तो देखिए मेरी है ना जो कोलिन की बोतल खाली हो गई थी तो मैंने इसमें है ना रेड हार्पिक डाल लिया। आगे इसका यूज़ बताऊंगी मैंने स्प्रे बोतल में क्यों डाला रेड हार्पिक। और ये पाउडर वाला भी मैंने ना सिर्फ यहाँ नीचे वाली साइड रख दूंगी, क्योंकि ये मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, जैसे बेडशीट वगैरह धोनी हो ना, बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े थे तब मैं पाउडर वाला यूज़ करती हूँ। डेली में तो लिक्विड वाला ही सर्फ यूज़ होता है। और जो जो चीज़ें है ना रखने वाली मैं यहाँ पे रख देती हूँ, और ये फिनाइल की ना जो गोलियाँ वो भी मैंने रख दी हैं। और देखिए अगर आपके पास है ना ओडोनिल वगैरह नहीं है घर पे तो फिनाइल की है ना 4-5 टैबलेट डाल के एक साइड पे रख दीजिए, बहुत अच्छी आजकल तो उसमें से मुझे लगता है बहुत अच्छी है ना फ्रेगनेंस आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए बेसिन को साफ़ करने के लिए हम ज़्यादातर से लेडीज़ तो देखिए कोई है ना सॉक्स बच्चों की ले लेती हैं, और ज़्यादातर मैं ना मैंने पहले है ना ब्लू हार्पिक से भी है ना अपना बेसिन एरिया धो के देखा, वो शाइन ख़त्म कर देता है एक तरह से। तो इसलिए मैं अभी क्या करती हूँ रेड हार्पिक से ही क्लीन करती हूँ। रेड हार्पिक को जब डालते हैं ना कभी कभी बहुत ज़्यादा डल जाता है, तो इसलिए मैंने स्प्रे बॉटल में है ना इसे डाला, क्योंकि देखिए मेरा बेसिन भी बहुत ज़्यादा छोटा है। तो स्प्रे बॉटल से जितना हमें ज़रूरत है, जिस एरिया में ज़रूरत है, स्प्रे करके अच्छे से इसे है ना देखिए 2-3 मिनट के लिए रख दीजिए और ये पूरा बेसिन एरिया मेरा क्लीन हो जाएगा। और बहुत ईजी है, मुझे अभी है ना स्प्रे बॉटल में रख के बहुत ईजी हो गया डेली लाइफ में। देखिए मुझे यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगा है, क्योंकि मैं ये काफ़ी टाइम से दिक्कत आ रही थी, जैसे ही मैं रेड हार्पिक बॉटल से डायरेक्ट यूज़ करती थी ना तो ज़्यादा गिरता था। तो यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं, ये बेटी का ही कोई है ना देखिए खिलौना था, तो मैंने इसमें है ना कॉटन डाल के उसके ऊपर है ना असेंशियल ऑयल मेरे पास आई थिंक ये जैस्मिन का, ये मैंने है ना कॉटन के ऊपर रख दिया। और यहाँ से देखिए इसके फ्रंट के है ना यहाँ से इसकी फ्रेगनेंस आती रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही है ना कोई हैंड वॉश करेगा या इसके नज़दीक आएगा तो बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी, बहुत बढ़िया लगेगा। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ अपना शू रैक में, जो मशीन के साथ ही मैंने पहले दूसरी साइड रख के देखा, मगर ऐसे दीवार के साथ लगाने से मुझे लॉन्ड्री अपने बास्केट रखना थोड़ा ना उसके लिए स्पेस मिल गई। और इन इसमें ना देखिए 2 बास्केट में भी मेरा सामान रहता है, तो ये बहुत कम यूज़ होता है। इसे मैं अच्छे से कवर कर दूंगी कपड़े के साथ और इसके ऊपर एक छोटी सी बास्केट और रख दूंगी। देखिए ये स्टोर रूम की तरह भी यूज़ होता है, कई चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे है ना अपने बेडरूम में नहीं रखनी होती तो यहीं पर रखती हूँ। और सबसे ज़्यादा मैसी लगती है ये दीवार। और यहाँ पे है ना बच्चों की देखिए बेल्ट्स वगैरह टाई वगैरह हैंग करके रखी हुई है मैंने। इसे मैंने की होल्डर को निकाल के इस साइड कर लिया जहाँ पे मैंने बेल्ट्स वगैरह निकाल के रखी थी, क्योंकि देखिए एक तो यहाँ पे मुझे स्पेस भी चाहिए और बेटे का हाथ नहीं पहुँचता, जिस वजह से क्या है वो है ना बेल्ट्स वगैरह हैंग नहीं कर पाता था। और सबसे ईजी तरीका है, किसी भी वुडन के पीस को लो है ना, 2 रस्सियाँ लेके उसका देखिए इस तरह से बांध के हैंग कर दीजिए एक है ना नील के साथ, और आपकी एक सेल्फ बन जाती है। इसके ऊपर कुछ मर्जी रखिए, आपके घर में जो चीज़ें भी हैं जिससे भी आप रखना चाहिए इसे डेकोर करके रखिए। 2 से 3 इस तरह से लगा सकते हैं वॉल पे, अगर कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते। ये सबसे इजी तरीका रहता है, अगर क्योंकि वुडन पीस तो हर किसी के घर में होते ही होते हैं, उसे इस तरह से यूज़ कीजिए, मार्केट से भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक यहाँ पे मैंने लाइव प्लांट रख दिया, क्योंकि सामने के है ना रोशनदान से यहाँ पे है ना रोशनी आती है। और ये ना और जो सोप डिस्पेंसर मैंने मंगवाए थे ये एक्चुअली हो गए हैं ख़राब, तो मैं इसे है ना ब्रश होल्डर की तरह ही यूज़ करती थी, मगर इस पे मैंने वॉलपेपर लगा दिया, क्योंकि थोड़ा सा वॉलपेपर बचा तो मैंने सोचा इसके ऊपर लगा देती हूँ। देखिए अच्छे से स्टिक हो गया। ये वाला वॉलपेपर मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है, किसी भी जगह पे स्टिक कर दो जो तो मतलब कोई है ना ऐसा नहीं है अभी इसे किसी है ना प्लास्टिक पे नहीं यूज़ कर सकते, किसी भी चीज़ पे आप है ना बस वो सरफेस प्लेन होना चाहिए उस पर यूज़ कर सकते हैं। और नीचे के लिए वॉलपेपर नहीं बचा था, वहाँ पर मैं मिक्स करके ना पेंट लगा रही हूँ। ये फैब्रिक पेंट है, मैंने है ना मेहंदी कलर में वाइट कलर थोड़ा सा मिक्स किया था, और देखिए ये वाला कलर बना है और कितना बढ़िया कलर लग रहा है, और देखने में और भी नहीं लगेगा और ये यूज़ भी हो जाएगा। मैं फेंकना नहीं चाहती थी, क्योंकि ऐसा नहीं है अभी मैंने लॉन्ड्री एरिया में अलग से मैंने ना होल्डर मंगा लिया तो इसे मैं फेंक दूँ, तो मैं इसे अभी है ना आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह से यूज़ करूँगी। इसमें मैंने मनी प्लांट रख दिए हैं पानी में डाल के, एक तो दिखने में भी ये देखिए अच्छा लग रहा है
और यहाँ पे भी है ना देखिए दूसरे रोशनदान से मतलब धूप आती है तो ये यहाँ पे सर्वाइव भी कर जाएगा। और मैंने देखिए यहाँ पे लगा रही हूँ ये है ना ऑर्गेनाइज़र। वैसे तो देखिए ये दुपट्टे ऑर्गेनाइज करने के लिए है, मगर आप इसमें ज्वेलरी भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं क्योंकि इसमें हुक्स दी हुई हैं। जैसे मैं बेल्ट्स वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ, बच्चों की टाई के लिए। और बेटे का ना हाथ नहीं पहुँचता था जहाँ पे मैंने पहले लगाया था, वो क्या करता था कहीं पर भी छोड़ देता था, जिस वजह से हमें नेक्स्ट डे जब है ना बेल्ट चाहिए होती थी उसकी तो नहीं मिलती थी। तो इसलिए मैंने इस तरह से किया। तो ये देखिए ये बिफोर है, देखिए मेकओवर से पहले मेरा लॉन्ड्री एरिया कुछ इस तरह का लग रहा था। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। और अभी देखिए मेकओवर के बाद कैसा लग रहा है।